प्यारे दर्शक, कहानी आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आलसी आदमी की कहानी। दोस्तों, एक आलसी आदमी था। वो अपने घर पर रहता था, कभी भी कोई काम धंधा नहीं करता था, आराम से सोता रहता था। पूरे दिन उसका सोने के अलावा कोई काम नहीं था। घर पर चाहे कुछ भी होता, उसे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ सोने के अलावा उसे कुछ नहीं था। घर वाले बहुत दुखी थे कि ये पूरे दिन सोता रहता है, बस खाना खा लेता, सोता रहता है। घर वालों ने कहा, बगैर करे मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, जाओ। वो बहुत परेशान हुआ और अपने आप को, क्योंकि वो भूखा नहीं रह सकता था, आलसी था, उस पर कोई काम नहीं भी हो सकता था। अब वो घर से, उसे घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया घर से कि जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, मैं तुमको नहीं खिला पाऊँगा। अब वो आलसी आदमी था, काम तो उस पर कुछ होता नहीं। अब वो चलते 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 दोस्तों गांव से बाहर आ गया। गांव से बाहर कुछ दूर पर एक बाबा की मढ़ी बनी हुई थी। एक बाबा का आश्रम बना था, वहाँ बाबा रहते थे। बाबा से कहा, बाबा को प्रणाम किया कि बाबा प्रणाम। बाबा बोले, बताइए क्या बात है। बोला, बाबा मैं आपके यहाँ रहने चाहता हूँ, आपका जो बताओगे वही काम करूँगा। सिर्फ ऐसा करो, मुझे खाना टाइम से मिल जाया करे, सुबह शाम बस। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ पूजा करनी होगी सुबह को, और शाम को पूजा करनी होगी, बस इतना काम है, आपको पेट भरकर खाना मिल जाया करेगा। दोस्तों, उसका नाम था भोला। वास्तव में वो भोला था, लेकिन आलसी था। वो सुबह को भगवान की पूजा करता था और शाम को भी करता था। दिन भर सोता रहता था और आराम से उसे खाना मिल जाया करता था। आराम से खाना खाता था, आराम से चैन की बंसी बजाता था। घर वालों से भी उसने अपना मतलब छोड़ दिया था, सारा मतलब घर वालों से छोड़ दिया था, और आराम से भगवान का भजन करता था, पूजा करता था। दोस्तों, क्या होता है ध्यान से सुनिए। एक दिन का टाइम था कि उसे भूख लगी, तो रसोई में गया कि भोजन नहीं बना। गुरुजी से कहा, गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा। गुरुजी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है आज एकादशी है, आज सारे लोग व्रत हैं, इसलिए भोजन नहीं बनेगा। तो भोला कह रहा है, अगर हे गुरुजी, अगर आज भोजन नहीं बना तो मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूँ। बार बार भोला का आग्रह करने पर गुरुजी ने कहा, अगर तुम भूखे नहीं रह सकते हो, जाओ भंडारण से अनाज ले जाओ, खाने की वस्तुएं सामग्री ले जाओ, जाओ अपना अलग बनाओ जाके यहाँ से दूर। लेकिन शर्त एक है, खाना बना के खाने से पहले भगवान का भोग जरूर लगाना। दोस्तों, अब वो भोला था, वास्तव में भोला भोला ही था, और सारा सामान ले गया, नदी पार करके नदी से दूर ले गया। वहाँ पर उसने खाना बनाया और तुरंत उसे भगवान गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था। भोला ने खाना बना के तैयार किया और तुरंत उसे बात ध्यान आ गई गुरुजी की कि गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना, उसके बाद खाना खाना। तब वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, हे भगवान, राम जी आओ भोग लगाओ, राम जी आओ भोग लगाओ, मेरे प्यारे राम जी आओ ना, भोग लगाओ ना। वो तो भोला ही था। उसने कहा, बहुत देर हो गई, अगर भगवान तुम नहीं आओगे मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा और मैं खाना खा लूँगा। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान अपने भक्ति की पुकार जरूर सुनते हैं। भगवान सीता माता को लेकर तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए और कहा, भोला मैं आ गया हूँ। भोला बोला, वास्तव में कि मैंने तो आपको अकेले बुलाया था, आप दोनों लोग आए थे। दोनों लोगों को उसने भोजन खिलाया आराम से और कहा, भोला वास्तव में कहा, आगे से भोला ने कहा, आप पहले आ जाइए करो, आप प्रतीक्षा मत कराइए, अब बता दो आगे कौन आओगे। दोस्तों, ठीक है,
अब भोला ने भगवान को खाना खिला के भगवान चले गए और भोला फिर से आ गया। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। उसके बाद दोबारा फिर से एकादशी आई और कहा गुरुजी मुझे अनाज दे दो। और पहले तो मैं भूखा रह गया, 2 लोग आए थे, आपने कहा भोग लगाओ, अब कि मुझे कुछ ज़्यादा दे दो। गुरुजी बोले पागल हो गया, जाओ जितना चाहे उतना ले लो। फिर से उसने अनाज लिया और फिर से खाना बनाया और भगवान को याद किया। भगवान अब की राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी को साथ में लेके आए। अब तुरंत देखा अरे पहले तो 2 लोग आए, अब 4 लोगों को लेके आए, मैं किस किस के लिए खाना बना। फिर भी उसने खाना बनाया और प्यार से भगवान का भोग लगाकर भगवान को खिलाया। भगवान कहते हैं वाह कितना दयालु है, कितना स्वादिष्ट व्यंजन है। सभी लोग भाई भोजन करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर से भोला आ जाता है। धीरे धीरे फिर समय गुजरा, फिर एकादशी का समय आया। फिर अब उसने कहा भोला ने, हे गुरुजी मुझे उतने में अनाज में कुछ नहीं होता है, आपकी तो 4 लोग आए थे, मुझे कुछ ज़्यादा अनाज देना। गुरु बोले तेरे पागल हो गया है, भूख के चक्कर में तू पागल हो गया है, ले सारा अनाज ले जा, जितनी इच्छा हो उतनी। अब भोला ने अनाज तो भर लिया। गुरुजी ने कहा ऐसा तो नहीं है कहीं बाजार में बेच आता हो, इसलिए गुरुजी ने कहा मुझे लग रहा है तो बाजार में बेच आता हो। गुरुजी उसका पीछा करने लगे। दोस्तों जैसे ही भोला पहुंचा उसने कहा मैं तो बनाता बनाता थक जाता हूँ, क्या करूँ, ऐसा करूँ पहले से ही भगवान को बुला लूँ। अब वो सारी सामग्री रख दी, कहने लगा भगवान जी आइए, राम जी आइए, भोग लगाइए, आइए। अब क्या होता है श्रोता, पूरा दरबार आता है, भगवान राम आते हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत सारे लोग आते हैं राम दरबार और कहते हैं भगवान कि अरे भोला तुमने तो खाना भी नहीं तैयार कर लिया, मुझे पहले ही बुला दिया। भगवान भोला कहता है मैं तो थक जाता हूँ खाना बना के, मुझे तो मिलता ही नहीं है, अब आप लोग खाना बनाइए, सामग्री रखी है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं जाओ जंगल में लकड़ियाँ लेके आओ। सीता माता से कहते हैं तुम मेरी मदद करो, सब्जियां काटो। भोला से कहते हैं भोला तुम जाओ दूर बैठ जाओ, तुम देखो मैं खाना बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें। अब क्या होता है पीछे से गुरुजी आते हैं। गुरुजी भोला को देखकर कहते हैं भोला क्या बात है तुम दूर क्यों बैठे हो। तब भोला कहता है हे गुरुजी आज स्वयं भगवान आए हैं, भगवान राम आए हैं, हनुमान जी आए हैं, सीता माता आई हैं, लक्ष्मण आए हैं, शत्रुघ्न आए हैं, भरत आए हैं, आज पूरा राम दरबार आए हैं। वो अपने आप को खाना बना रहे हैं, फिर अपने आप भोग लगाएंगे फिर जाएंगे, इसलिए मैं अलग बैठा। उन्होंने कहा तब गुरुजी कहते हैं कैसी बातें कर रहे हैं मूर्ख, मुझे तो भगवान राम कहीं दिख नहीं रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा भोला ने कहा हे भगवान आप गुरुजी को दर्शन दो ना। तब वो कह रहे हैं राम जी हे भोला जो तुम में सरलता है वो गुरुजी में नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता हूँ। अब वो बार बार भोला विनम्र कर रहा है कि मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। गुरुजी कहते हैं भगवान मुझे तारो, मुझे अपने दर्शन से त्रयार्थ करो। दोस्तों बार बार गुरुजी के रिक्वेस्ट पर भगवान श्री राम ने स्वयं गुरुजी को दर्शन दिए। उसी दिन से कहने लगे हे भोला वास्तव में तेरा सरल भाव जो भाव है वो वास्तव में भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान भावनाओं के भूत के होते हैं। दोस्तों भोला ने कहा मेरे गुरुजी को दर्शन दो, गुरुजी तो बहुत ही तपस्वी हैं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं मैं भावना का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, मैं सबको दर्शन नहीं दे सकता हूँ। जो मुझे प्रेम से बुलाता है, भाव से बुलाता है, उसके यहाँ मैं जरूर आता हूँ। दोस्तों इस भक्त की भोला की भक्ति की कहानी कैसी लगी दोस्तों। उसी समय भगवान की उनकी गुरुजी की आंखें खुल गईं और अपना दर्शन करके भगवान को प्रणाम किया। कोट कोट नमन स्वीकार हो। दोस्तों भोला का भी जीवन कुशल गुजरने लगा, भगवान को जिसे प्राप्त हो गई उसका जीवन कैसा होता है आपको तो पता है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो श्री रामचंद्र की जय।